ओम शांति। जैसे कि सभी जानते हैं कि हर कोई इस दुनिया में भौतिक सुख शांति प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि आजकल अंबानी को लोग देखते हैं, पैसे वालों को देखते हैं, तो हम लोगों को आ जाता है, मिडिल क्लास लोगों को और गरीब लोगों को आ जाता है मन में कि हमें इतना सुख और इतना धन हमें क्यों नहीं मिला हुआ, या हमें इतना परिश्रम करना पड़ रहा है धन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। परंतु वो तो हमारी नज़र में बहुत, एक तरह से कहना चाहिए, उनको तो वरदान मिला हुआ है। जैसे कि वो बहुत पैसे वाले हैं तो उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती है, ये सभी का मानना है। पर इस विषय में ये मेरा विचार है, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे परमात्मा ने बोला है कि मैं हूँ गरीब निवास। अब इसका मतलब तो ये नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि वो अंबानी के पिता नहीं है, या जो वो बच्चे हैं वो उनके नहीं लगते, ऐसा नहीं है। या और भी जितने अमीर लोग हैं, क्या वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, उनके भी वो भगवान हैं, उनके भी वो पिता हैं। परंतु होता क्या है कि जब हम भौतिक सुखों में और माया में बहुत ज़्यादा लिप्त होते हैं, तब हमें चाहकर भी परमात्मा की याद नहीं आ पाती। लेकिन जब हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, थोड़ा गरीबी का सामना करते हैं, कष्टों का सामना करते हैं, जब हमारे सगे संबंधी भी हमारा साथ नहीं देते, तब हमें केवल और केवल परमात्मा ही याद आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी संत लोग, जितने भी महान आत्माएं जो भी इस दुनिया से होकर गए, मैसेंजर ऑफ गॉड जितने भी थे, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आपके पास धन होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके पास परमात्मा याद होना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सत्य मानो या न मानो, एक ना एक दिन ये संसार सबसे छूटना है। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, चाहे वो कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी भी मृत्यु निश्चित है। परंतु हम साथ में क्या लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे परमात्मा की याद, जो हमने उसको याद किया, और सुकर्म जो हमने परमात्मा की याद में रहकर किए। और अब तो भगवान ने, परमात्मा ने हमारे लिए ये भी आसान करवा दिया कि तुम किसी भी चीज़ का वो मत लो। यानी अगर हम अपने आप को आज दुखी भी माने, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये दुख मैं भोग रही हूँ, मैं आत्मा तो निर्लेप हूँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे ऊपर कोई दुख का सुख का असर होना ही नहीं चाहिए। परंतु क्या हम ये सोचें कि हम धन कमाना छोड़ दें? नहीं, धन कमाना भी है, जीवन यापन भी करना है, नहीं तो हम सब क्या खाएंगे? खाना भी खाना है, सारी चीज़ें भी चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं को कम से कम भी रखें तो भी रोटी तो खानी है, कपड़ा पहनना है, साफ़ सफाई करनी है, अच्छे कर्म करने के लिए भी होना चाहिए। तो हमारा और परमात्मा का रिश्ता वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी समय में रह रहे हों आपका। और फिर जो बाबा ने सिखाया है कि जो हम माया में जब बहुत लिप्त हो जाते हैं, तो माया भी हमें परमात्मा की याद भुला देती है, तो वो हमें नहीं भूलनी है। अब होता क्या है कि देखो, ये जो विकार हैं जितने भी हैं, काम क्रोध, इनका कोई खात्मा अपने आप तो हो नहीं सकता, इसे हमें ही ख़त्म करना पड़ता है। यानी अगर हम देखें, जैसे किसी व्यक्ति को पैसा मिलता चला जाता है, तो आप देखना उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति भोगी है, उसे बहुत अच्छा खाने का शौक़ है, आप उसे रोज़ अच्छा खाना खिला दो, वो कभी नहीं कहेगा कि आज मुझे भूख नहीं, वो अगले दिन फिर मांगेगा। तो हमने ये सोच लिया कि हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते रहना है। ऐसा नहीं है, हमें वो इच्छाएं पूरी करनी है जिनके बिना हम नहीं रह सकते, या हमारा अस्तित्व ही नहीं है, जो कि भगवान ने खुद हमसे नहीं छुड़वाए। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम भोजन खाना छोड़ दो, या कपड़े पहनना छोड़ दो, या तुम अपने लिए ज़रूरत का कोई सामान ही नहीं खरीद सकते। सब चीज़ें करनी है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होना है। और हम इस चीज़ से ये भी सीख सकते हैं कि भोगना, भोगते भोगते वो भोगी हमें भोग लेता है और हमें पता ही नहीं चलता। हमने बहुत सारे परीक्षण किए, जिन लोगों को बहुत खाना खाने का शौक़ था, उनको खाना खा के चाहे डिजीज़ भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो खाना खा के उस खाने को जो उन्हें नुकसान कर रहा था उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब वो उसके आदी हो चुके थे। तो भगवान ने हमें यही शिक्षा दी है कि हमें भी किसी भी चीज़ के, इच्छा के आसक्त नहीं होना है। हमें उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थिति के बिना रहना भी आना चाहिए। यदि हमें कभी रहना पड़े
तो कभी ऐसा समय आए तो हमें उस व्यक्ति या उस वस्तु के बिना यदि रहना पड़े, तो यदि हम मोहजीत होंगे और हमने अपनी इंद्रियों पे पूर्णतः काबू किया हुआ होगा, तो ही हम उस पे जीत पा सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम धन कमाना बंद कर दें या हम अपना टारगेट रखना बंद कर दें। हाँ, अपना टारगेट रखना है, कमाना भी ज़रूर है, और ऐसा भी नहीं कि हम उनको बुरा बता रहे हैं। उनकी हमें अच्छी आदतें भी देखनी चाहिए कि वो कितने निर्माण चित्त हैं, वो कितना भगवत नाम लेते हैं, उनके अंदर खुद उन्होंने कोई विकार नहीं छोड़ा। जबकि इंसान ये सोचे कि हम पैसे वाले हैं तो हम क्या नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने खुद अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखा हुआ है। आप उनके हाव भाव से देख सकते हैं, आप उनके अंदर की जो नेचर है वो दिखती है कि उन्हें घमंड नहीं है, वो हर एक आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि हमें ये सीखना होगा कि यदि हमारे पास धन भी आ जाएगा तो भी हमें उस धन को, उससे अपने आप को घमंड में नहीं आना। उस धन को लेके हमें भी कभी अपने पर अहंकार नहीं होना चाहिए। वो भी परमात्मा की देन है और उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से समझा है और उन्होंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करी है, लेकिन उसको अपने सर पर हावी नहीं होने दिया और ना ही उसके चक्कर में उन्होंने कोई अपने अंदर विकार की प्रवेशता होने दी। तो उनकी हमेशा हॉस्पिटैलिटी की और उनके नेचर की, उनके दया भाव की, उनके दान पुण्य की हमेशा तारीफ़ होती है। तो जब भी हम कुछ किसी का गुण देखते हैं तो हमें उससे शिक्षा भी लेनी चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा क्या करता है जो वो इतना गुणवान है। तो हमें इस चीज़ से बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि हमने दूसरों के आज तक दुर्गुण ही अपनाए हैं, अब हमें दूसरों से गुण ग्राहक बनना है। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये साझा किया और उम्मीद करती हूँ आगे भी आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।